बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं लर्न वेल एसएसटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 है, जो कि हिस्ट्री का एक पार्ट है, मुगल एम्पायर। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को एक लाइक बटन प्रेस करें, यानी कि इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको बाकी के आपके इस बुक के और चैप्टर्स देखने हैं, ज्योग्राफी पार्ट के, सिविक्स के या फिर हिस्ट्री के, तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। इस चैप्टर को भी मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, उसका वीडियो लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक बटन प्रेस कर दो। लेट अस प्रैक्टिस में हमारा पहला क्वेश्चन है, ही इंट्रोड्यूस द मनसबदारी जो सिस्टम है उसको अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है, दिस वाज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम दैट डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। अकबर के टाइम पे कौन सा जो है लैंड रेवेन्यू का सिस्टम चालू हुआ था, तो वो है हमारा जब्ती। ठीक है। नेक्स्ट है, हिज रियल नेम ऑफ फरीद खान। फरीद खान जो था वो किसका रियल नेम था, तो शेरशाह सूरी का नेम फरीद खान था। नेक्स्ट है, द राजपूत रूलर हु डिड नॉट एक्सपेक्ट अकबर सुजरनिटी। किसने अकबर की सुजरनिटी को एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो राणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप ने अकबर की जो सुजरनिटी है उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन्होंने लास्ट तक लड़ाई ले ली, एक तरह से बैटल किया था। नेक्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है, शेरशाह वाज द रूलर ऑफ। शेरशाह जो था वो अफगान का रूलर था। ठीक है, AFGHAN, अफगान। नेक्स्ट है, बाबर डिफीटेड। बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीटेड किया था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत इन 1526 में। ठीक है, तो इसमें इब्राहिम लोदी और 1526 आएगा। नेक्स्ट है, बाज अपॉइंटेड एट एज द एजेंट पैटर्न ऑफ अकबर। ठीक है, अकबर के पैटर्न के रूप में किसको मतलब अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो इसमें लिखना आप बैरम खान, BAIRAM। ठीक है, बैरम खां को नियुक्त किया गया था, क्योंकि अकबर उस टाइम पे छोटा था। ओनली 13 ईयर की एज में जो अकबर है वो किंग बन गया था। फोर्थ है, अकबर फोर्ट विथ द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का जो बैटल है वो अकबर और महाराणा प्रताप के बिटवीन हुआ था। आगे हम देख रहे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है, नेम द फेमस मंगोल रूलर। ठीक है, एक फेमस मंगोल रूलर का नाम बताना है, तो वो तैमूर खान था, जो कि मुगल्स का एंशियंटर था, मतलब मुगल से पहले आया था तैमूर खान। और एक था गंगे खान। सेकंड है क्वेश्चन, हु रोट हुमायूंनामा। हुमायूंनामा जो है उसकी बहन थी गुलबदन बेगम, उसने लिखा था हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, 3 नेम द रूलर्स ऑफ हु इंट्रोड्यूस द सिल्वर कोइंस। तो सिल्वर कोइंस को इंट्रोड्यूस किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, उससे पहले जो थे ब्रॉन्ज के कोइंस चलते थे। नेक्स्ट है, नेम द सिस्टम ऑफ द ब्रांडिंग हॉर्स। ठीक है, हॉर्स पर जो है ब्रांड लगाने का जो सिस्टम है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो उसका नाम है दाग व चेहरा, DHES, दाग BA, दाग व चेहरा। आगे हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डिड बाबर इन्वेटेड इंडिया। मतलब बाबर जो है इंडिया क्यों आया था। विच बैटल वाज फॉट बाय द बाबर वाइल इन्वेटेड इंडिया। मतलब जब इंडिया आया था बाबर, तो कौन से बैटल फॉट हुआ था। ठीक है, तो बाबर जो इन्वेटेड आया था, बाबर को इनवाइट किया था महाराणा संग्राम सिंह ने। ठीक है, जो कि मेवाड़ के किंग थे उस टाइम पे, और दौलत खान लोधी, इन दोनों ने बाबर को इन्वाइटेड किया था। द गवर्नर ऑफ पंजाब टू फाइट एंड डिफीट इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को डिफीट किया था पानीपत के फर्स्ट बैटल में 1526 में। ये आपका आंसर है, यहाँ से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट का, हुमायूं हैड टू फ्ली फ्रो हिज किंगडम इन 1540। मतलब हुमायूं ने अपनी किंगडम को एक तरह से खो दिया था 1540 में। एंड वाई व्हेन ही डिड कम। ठीक है, तो ये वापस कब आए थे। ठीक है, तो ये वापस आए थे इन 1555 में। ठीक है, तो उसका हम आंसर देखते हैं।
देखो हुमायूं डिफीटेड टूइस इन ए बैटल ऑफ द चौसा। एक तो चौसा के बैटल में भी डिफीट हो गए थे, एक कन्नौज के बैटल में भी डिफीट हो गए थे 1540 में। तो इसके बाद जो हुमायूं है, ठीक है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और फिर ये वापस आए थे 1555 में, मतलब 15 साल तक ये घूमते रहे ऐसे जंगलों में, क्योंकि इनसे अपना जो है सल्तनत जो है वो छीन लिया गया था। और फिर उन्होंने ट्राई किया रिकैप्चर ऑफ द दिल्ली को दोबारा से कैप्चर करने का। एंड आफ्टर द शेरशाह डेथ, मतलब शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी उसके बाद में। एंड ही सक्सेसफुल, और ये अपने काम में सक्सेसफुल रहा, और लाहौर और दिल्ली और आगरा को इसने ऑक्यूपाइड कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम, व्हाट रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट द शेरशाह ड्यूरिंग हिज रीजन। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने अपने जो रीजन है, मतलब अपनी जो एम्परर है उसमें क्या क्या जो है एक तरह से रिफॉर्म्स किए थे, मतलब क्या क्या बदलाव किए थे, तो उसके बारे में हमें इसमें देखना है। ठीक है, तो देखो ये इसका आंसर है थर्ड का, आप देख सकते हो यहाँ से। ही इंट्रोड्यूस द देहसाला सिस्टम, इन्होंने देहसाला सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे हम बंदोबस्त सिस्टम भी कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑल लैंड वाज मेजर्ड, मतलब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जितने भी लैंड थे, ज़मीन थी, वो मेजर की जाती थी, डिवाइड की जाती थी इनटू 4 क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन ए फर्टाइल, मतलब फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड होती थी। द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और नया जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी इन्होंने एक तरह से लॉन्च किया था, जिसको हम बोलते हैं जब्त। ठीक है, एंड एक मिनट रुको। एंड द एनुअल रेवेन्यू वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द 10 ईयर्स एवरेज ऑफ द यील्ड, मतलब पिछले 10 सालों में कितना जो है एवरेज यील्ड हुआ है, कितनी पैदावार हुई है, उस हिसाब से रेवेन्यू लिया जाता था। ठीक है, ये नहीं ज़बरदस्ती हर साल ही रेवेन्यू लिया जाता था। तो इसलिए उन्होंने मतलब बंदोबस्त सिस्टम को मतलब चालू किया था। तो ये इनके चेंजेस थे। आगे हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज दीन ए इलाही, एक्सप्लेन ब्रीफली, मतलब दीन ए इलाही को हमें एक्सप्लेन करना है। तो दीन ए इलाही एक मतलब धर्म था, एक रिलीजन था, जो कि अकबर के द्वारा अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अकबर जो कि महान सम्राट थे। अकबर बिल्ट ए स्पेसिफिक हॉल इन द हिज कैपिटल फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अकबर ने अपनी कैपिटल में एक कैपिटल फतेहपुर सीकरी नाम से एक तरह से हॉल बनवाया था, एज द जिसका नाम उन्होंने रखा था इबादत खाना, वेयर द कुड बी ही होल्ड रिलीजियस। वहाँ पर ये मीटिंग करते थे। ठीक है, धार्मिक मतलब धर्म से रिलेटेड जो है मीटिंग करते थे, और उसमें जो है ये जितना भी फिलोसफिकल डिस्कशन होते थे वहाँ पर, क्योंकि हर धर्म के, ठीक है, आगे पढ़ो देखो, ही इनवाइटेड स्कॉलर ऑफ द ऑल रीजन्स, यानी कि ये जितने भी रिलीजन्स थे, हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, ठीक है, और इस्लाम, मतलब जितने भी धर्म है उनकी जो स्कॉलर थे, मतलब स्कॉलर कौन होते हैं, उनमें जो मतलब हेड जो होते थे उनको इनवाइट करते थे टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन, ताकि सभी लोग एक तरह से पार्ट लें। ठीक है, मतलब सब धर्मों का एक धर्म होता था क्या, जिसका नाम है दीन इलाही। ठीक है, सब धर्मों के विचारों से मिलकर एक धर्म बनता था। द स्कॉलर एक्सचेंज देयर व्यूज, मतलब जितने भी स्कॉलर थे अलग अलग, वो अपने अपने व्यूज को एक्सचेंज करते थे फ्रीली, मतलब बिना कोई दबाव के। एंड अकबर कंक्लूड दैट फंडामेंटल ऑल द रिलीजन वर सेम, फिर अकबर कंक्लूड करता था कि भाई क्या क्या जो है फंडामेंटल जो है सभी धर्मों में समान है। एंड ही इंक्लूड द एथिक्स ऑफ द ऑल दीज रीजन्स, तो वो अपने धर्म में जिन्होंने अपना धर्म बनाया था दीन इलाही, उसमें वो सभी धर्मों की समानता से के हिसाब से एथिक्स को ऐड करते थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दीन इलाही जो धर्म था वो सभी धर्मों से बड़ा था और सभी धर्मों के लिए समान था। आगे हम देख रहे हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, ये हो गए आपके लॉन्ग टाइप में। हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एग्रियन रिलेशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, यानी मुगल जो पीरियड था उसके दौरान एग्रियन जो रिलेशन था वो क्या क्या था। एग्रियन रिलेशन से मीन्स है कि एग्रीकल्चर में मतलब किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ था, क्या हुआ था, जो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो, पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी अंडर द मुगल्स एक्चुअली कंट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, इन चीज़ों में जो है बदलाव हुआ था। एंड इन दिस पीरियड द फिशेंट पॉसेस्ड हिज लैंड एज लॉन्ग एज ही पेड लैंड रेवेन्यू। देखो, फिशेंट कौन होते हैं, जो गरीब किसान होते हैं उनको बोलते हैं फिशेंट। ठीक है, तो फिशेंट जो होते हैं वो भी एक तरह से लैंड रेवेन्यू को पे करते थे। ही कुड आल्सो सेल हिज लैंड एंड हिज चिल्ड्रन इनहेरिटेड इफ आफ्टर डेथ। ठीक है, मतलब वो है अपनी लैंड को, अपनी ज़मीन के मालिक थे, ठीक है, वो उस ज़मीन को बेच भी सकते थे, या फिर उसके जो चिल्ड्रन हैं उनको भी वो ज़मीन मिलती थी। फिशेंट हु ओन्ड द लैंड, मतलब फिशेंट जो होते थे वो अपनी ज़मीन के खुद मालिक हुआ करते थे। एंड टिल्ट दैम वर कॉल्ड खुदकास्ट, और वो
खुद कास्ट होते थे, क्योंकि वो अपनी ज़मीन पर खुद खेती करते थे, सो वो खुद कास्ट होते थे। दे पेड लैंड रेवेन्यू एट कस्टमरी रेट्स, और वो लैंड रेवेन्यू को पे करते थे कस्टमरी रेट्स पे, ठीक है। एंड दे ओवन द लैंड, और ये अपनी ज़मीन के मालिक होते थे, खुद ही तो प्लग करते थे, खुद ही अपने अपने खुद के पास उनके खुद के बैल होते थे। पेशेंट हु डिड नॉट पॉसेस देयर ओवन लैंड प्लग एंड बल्स ऑफ्टन टिल्ड लैंड ऑफ द जमींदार, ठीक है, एंड बेरली मैनेज टू बी एक आउट ऑफ द एक्सटेंस। सच पेशेंट आर कॉल्ड फहीज, और कुछ पेशेंट ऐसे होते थे जिनके पास अपना लैंड नहीं होता था, अपने फ्लैक्स नहीं होते थे, अपने मतलब सामान नहीं होते थे, तो वो एक तरह से ज़मींदार से इस चीज़ को किराए पे लेते थे और खेती किया करते थे, उनको हम फहीज कहा करते थे। तो ये जो सिस्टम था मुगल्स में चलता था, मुगल्स काल में चलता था, बहुत ही अच्छा था सिस्टम। आगे हम देख रहे हैं सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन द मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम, ठीक है। मुगल पीरियड में जो मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम हुआ करता था उसको हमें डिफाइन यहाँ पे करना है, उसमें डिफरेंस बताना। तो देखो आपका लॉन्ग का टू आंसर जो यहाँ से स्टार्ट होता है। अकबर रिकॉग्नाइज द होल मशीनरी ऑफ सिविल एंड मिलिट्री सर्विस ऑन द न्यू लाइन्स नोन एज मनसबदारी, यानी अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम को। इन्होंने जितनी भी मशीनरी सिस्टम था, सिविल हो या मिलिट्री हो, मिलिट्री सर्विस हो या सिविल सर्विसेज हो, ठीक है, सबको एक ही नाम से डिनोट किया था, वो है मनसबदारी सिस्टम। इसमें देखो क्या होता था, इसमें मनसबदार होते थे, मनसबदार ड्रू पे अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स, ठीक है, मनसबदारों को उनके रैंक्स के अकॉर्डिंग पे किया जाता था। एंड हैड टू बी फर्निश द नंबर ऑफ मैन इंडिकेटेड इन देयर ग्रेड्स, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को एक तरह से ग्रेड्स के अकॉर्डिंग इंडिकेट किया जाता था। व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू, मतलब वो क्या काम करते हैं। द हाईएस्ट ग्रेड वाज रिजर्व्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, मतलब जो हाई ग्रेड होते थे वो रॉयल फैमिली के मेंबर के लिए रिजर्व होते थे। एंड द मनसबदारी ट्रूप्स वर रिक्रूटेड बाय द मनसबदार हिमसेल्फ, मतलब मनसबदारी से संबंधित जो रिक्रूट होता था, मतलब भर्तियाँ होती थी, वो मनसबदार जो होता था वो खुद ही करता था। कुड बी एंड कुड बी मतलब खुद करता था। एंड जागीर वाज द ग्रांट ऑफ लैंड गिवन बाय द एम्परर टू द मनसबदार, जागीर जो होती थी वो एक तरह से लैंड का पार्ट होता था, या किसी प्लेस मतलब एक एरिया होता था जो कि जो है शासक जो है एम्परर जो है मनसबदार को दिया करता था, टू एनेबल हिम टू राइज फंड्स, ताकि वो उस पर एक तरह से फंड वगैरह वहाँ पर एक तरह से मतलब रेंट के द्वारा फंड इकट्ठा कर सके, रेंट और टैक्सेस के द्वारा, और वो जो है एक तरह से राजशाही मतलब उसमें कोष में पहुँचा सके। द फंड वाज मीट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स एंड द मेंटेन कॉस्ट ऑफ द सवार्स, ठीक है, फंड जो होता था वो यूज किया जाता, मतलब क्या बोलते हैं जो सवार्स के लिए। इन अदर वर्ड्स द जागीर वाज ग्रांटेड टू इनेबल द मनसबदार टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन ऑफ द मेंटेनिंग हिज माउंटेन ट्रूप्स, ठीक है। तो जागीर जो सिस्टम होता था वो जागीरदारों को दिया जाता था, यानी कि मनसबदारों को दिया जाता था। तो यानी कि जागीर और मनसबदारी दोनों अलग अलग सिस्टम होते हैं। जागीर में जो है एक तरह से लैंड का पीस जो है मनसबदार को दिया जाता था, जबकि मनसबदार जो सिस्टम था वो अकॉर्डिंग टू ग्रेड होता था, और इसमें हाई ग्रेड जो है वो मिलती थी किसको, जो एम्परर के मतलब जो रॉयल फैमिली के होते थे उनको। ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ दिया था गलती से, ठीक है, इसमें पढ़ दिया था। तो ये देसाला सिस्टम जो है मैंने समझा था कि देसाला सिस्टम क्या था, तो वो देसाला सिस्टम बंदोबस्त सिस्टम वहाँ था शॉर्ट में। अभी हम इसका आंसर देखते हैं कि व्हाट रिफॉर्म्स वर कैरिड शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने क्या क्या चेंज करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने सिल्वर के कॉइन जो है सबसे पहले चलाए थे, तो वो वाला आंसर हम इसका देखते हैं। देखो शेरशाह जो सूरी थे उन्होंने अपने एम्पायर में क्या क्या चेंज करवाए थे, तो देखो ही वाज द ग्रेट एंड एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन सिविल मिलिट्री एंड द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इन तीनों सिस्टम में जो है इन्होंने काफ़ी बदलाव किया था। एंड ही हैड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, इसके पास काफ़ी बड़ी एक तरह से आर्मी थी। एंड ब्रांडेड हॉर्स थे जिनको इन्होंने दाग मतलब एक तरह से ब्रांड किया था, अपनी मोहर लगाई थी, ताकि इसके जो हॉर्स है वो बिल्कुल दुनिया में अलग थे। ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन, और सबसे पहले इन्होंने सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था जिन्हें रुपया कहा जाता था। एंड विच वाज एक्सेप्टेड टू द मीडियम ऑफ द एक्सचेंज, एंड ठीक है मतलब एक्सचेंज के लिए जिनको यूज करते थे। ही आल्सो मिंटेड गोल्ड कोइंस, इन्होंने गोल्ड कोइन को भी मिंट किया था जिनको मोहर कहते थे, और कॉपर कोइन को दाम कहते थे। 3 तरह के सिक्के चलवाए थे इन्होंने, ठीक है, सिल्वर को रुपया, गोल्ड को मोहर और कॉपर को दाम कहते थे। ही बुल्ट
एन एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ द रूट्स, ठीक है, इन्होंने काफ़ी जो है रूट्स बनवाए थे शेरशाह सूरी ने। एक होता है एक जो रोड बनवाया था उसका नाम है शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है। इट रन फ्रॉम द सोनारगढ़ इन बंगाल टू पेशावर, यानी कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ तक की जो है इन्होंने रोड बनवाई थी। तो वो शेरशाह सूरी, ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया था इन्हें, जीटी रोड जिसको बोलते हैं, शेरशाह सूरी ने बनवाया था जीटी रोड, जो कि हमारे इंडिया में मतलब पूरे इंडिया में आउटर पार्ट में फैला हुआ है, ठीक है। एंड इन्होंने एक पुराना किला जो कि दिल्ली में बनवाया था, ठीक है, और एक टॉम्ब बनवाया था इन्होंने सासाराम में, सासाराम जो है बिहार में स्थित है, ठीक है, वो इनका खुद का टॉम्ब है। आगे हम देख रहे हैं जो लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग का, वो है राइट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ऑफ अकबर। अकबर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है उनके बारे में थोड़ा बताना है। एंड हाउ कैन यू से दैट ही वाज द फॉलोअर ऑफ शेरशाह, अकबर जो है शेरशाह के फॉलोअर थे, इस बात को आप कैसे समझा सकते हैं। तो देखो ये है आपका फोर्थ का आंसर। इन 1580 CE अकबर डिवाइड्स द होल मुगल एम्पायर, अकबर ने अपने मुगल एम्पायर को 12 जो है 12 प्रोविंस में डिवाइड किया था, विच वर कॉल्ड सूबाज, जिनको सूबाज कहते थे। ईच सूबाबाज डिवाइड इनटू नंबर ऑफ द सरकार, और फिर सूबा को भी सरकार में डिवाइड किया था। एंड देन फर्दर डिवाइडेड इनटू परगना, और फिर सरकार को परगना में डिवाइड किया था, एंड परगना को फिर महल में डिवाइड किया था, फिर आगे जाके विलेज में, ठीक है। ऐसे कुछ जो है इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है मुगल एम्पायर उसको 12 उसमें डिवाइड किया था। आफ्टर द डेक्कन कॉन्टेस्ट ही 3 न्यू सूबाज बेरार और खानदेश अहमदनगर, ये 3 जो था ये डेक्कन कॉन्क्वेस्ट के बाद जो है शामिल हुए थे, पर एडेड मतलब इनको तीनों को बाद में शामिल किया गया था। द एम्पायर वाज द हेड ऑफ द एम्पायर, ठीक है, और जो शासक हुआ करते थे यानी अकबर जो थे उन सब जो है प्रोविंस के क्या थे मतलब हेड हुआ करते थे। ही हैड ऑल द सोवर्जियन पावर, इनके पास जो थी वो मतलब सारी पावर इनके पास होती थी। ही वाज हेल्प्ड बाय हिज कैबिनेट मेंबर, और ये अपने कैबिनेट मेंबर की हेल्प किया करते थे, जो इनको वजीर कहा जाता था, यानी कि जो आजकल प्राइम मिनिस्टर होता है ना, तो उस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उसको वजीर बोला जाता था। एंड दीवान जो बोला जाता था वो रेवेन्यू सिस्टम को दीवान बोला जाता था, यानी जो रेवेन्यू मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री होता है, ठीक है। एंड मीर बख्श जो है पावर एक तरह से पे मास्टर होता था, आर्मी को जो पे करता था उसको मीर बख्श कहते थे। एंड एक होता था काजी, काजी जो होता था वो हाईएस्ट जुडिशल हेड होता था, मतलब एक तरह से जज बोलते हैं ना, तो वो जज हुआ करता था काजी। तो ये जो कुछ सिस्टम थे अकबर एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम थे। चलो तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। और अगर आपको आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करो, ठीक है। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं जितने मैंने करवाए हैं, तो इसका लिंक एक प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ हैं, तो आप वहाँ से जाके कोई भी चैप्टर है वॉच कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।